ओम शांति। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन और चेहरे में दिव्यता। तो आज सत बाबा, सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपनी चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं और समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। अगर पवित्रता नहीं है तो सत्यता नहीं है। चाहे कितना भी कह ले कि हम सच बोले और हम सत्यवादी हमेशा सच बोलते हैं, पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। कुछ न कुछ मिक्सचरिटी आ जाएगी। पूरी की पूरी सत्यता नहीं रह सकती, क्योंकि पवित्रता है तो सब प्योर है, तभी सत्य है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है, जान रही है मैं आत्मा हूं, तो वो जो बोलेगी उस भान में बोलेगी। लेकिन जब शरीर समझकर बोल रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो ये सारा झूठ, क्योंकि वो तो अपने सत्य स्वरूप में ही नहीं है। तो सत्यता ही नहीं वहां पे। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बुरा कर रहा है और हम उसको बुरा बोल दिए तो हम सच बोल दिए। नहीं, ये सत्यता नहीं है। तो आप सबका, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आए, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। मैं आत्मा हूँ। जब हम सब सत्य जान जाएंगे, जो सत्य आत्माएं नहीं जानती, तो किसी से न झगड़ा रहेगा, न कंप्लेंट, न ही किसी सिचुएशन से हम प्रभावित होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं और यही होना है। और इसी को एक्सेप्ट करना और ये भी समझना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये सत्यता है। ये सत्यता नहीं कि हम किसी को रॉन्ग कह दें, कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो रॉन्ग है और हम सत्य बन गए। नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहला सत्य, अगर आप सत्य स्वरूप में स्थित हो, तभी वो सत्यता की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो पहला मैं आत्मा हूं, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप, फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपने सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जानना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे। तो हम जब नहीं जानते तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम किसी आत्मा से उसकी असत्यता पे नाराज होकर हम सोचे कि हम सत्य हैं और हम इस असत्य आत्मा से कोई सरोकार नहीं रखेंगे, तो ये सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि सरोकार तो हर 5,000 वर्ष में ही रखना ही है। ये ड्रामा रिपीट होना है, फिर से हमको उस आत्मा के पास आना है, हम चाहे या ना चाहे। हमने अपना रोल उस आत्मा के साथ बुरा फिक्स किया है, तो उस बुरे रोल को ही रिपीट करना है। तो ये सत्य है। और इस सत्य को न जानकर हम सारी असत्य सत्य बातें करते रहते हैं और अपने को सोचते हैं कि हम बहुत सत्य बोल रहे हैं। किसी को दुख देना
सत्य के आधार पर सत्यता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं आज तीन चीज। पहला सत्य, पहले अपने सत्य स्वरूप को जानना, फिर बाप कौन है उसको पहचानना, फिर आपका पार्ट क्या है उसको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लेना कि आपको रोल क्या करना है। अभी सोचना, इस पे चिंतन मनन करना कि मेरा रोल क्या है। आपका पार्ट अच्छा है ना। तो अभी संगम युग का हमारा पार्ट है, जबकि पूरी दुनिया, सारी दुनिया कलयुग में है, हम संगम पर हैं। क्योंकि जो संगम पे आएंगे वही फिर सतयुग में जाएंगे, जो संगम पे नहीं कलयुग में है वो परम धाम में जाएंगे। तो इस चक्र को पूरी तरह से समझना। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। सतयुग में हम जब देवात्माएं बनते हैं तो हम शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। लेकिन आज दुनिया की चाहे कितनी महान आत्मा हो, धर्म आत्मा हो, लेकिन वो दोनों से पवित्र नहीं। तो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है, पांडवों का याद है। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माओं को पवित्र बनाती, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां आप पवित्रता का नाम निशान नहीं। तो हम यहाँ जो पुरुषार्थ करते हैं पवित्र बनने का, वहां वो अपवित्रता जो है नेचुरल जाती है, कि वह अपवित्रता है ही नहीं। वहां मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता को नहीं जानते। तो वो असत्य है, क्योंकि वो जानते ही नहीं। वो किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसी से क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन जब वो जानते ही नहीं कि ये उसका रोल है, तो असत्य हो गया ना सारा। कि मैं आत्मा, मैंने उसका पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा, तभी वो आत्मा इस जन्म में मेरा कुछ बिगाड़े। तो जब तक हम ये ना जाने, जब तक तो वो असत्य हो गया। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि कितना भी ये दुनिया वाले अपने आप को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता को नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते ना। तो सारी भक्ति उनकी भी झूठी। तो वो तो भगवान, हर एक को किसी से पूछो कितने भगवान है, तो कहीं कई भगवान है। तो ये भी असत्य हो गया ना। लेकिन हम खुद भी ये सत्य नहीं जानते थे जब ये ज्ञान नहीं मिला था। हम भी सोचते थे बहुत भगवान है, इतने सारे भगवान हैं। इसलिए तो कई जोक भी निकले, कभी ये भगवान को बुलाया, कभी वो भगवान को बुलाया, अंत में कोई भगवान नहीं आया। तो जब इतने भगवान को बुलाया जो सत्य ही नहीं है, तो कोई भगवान आएगा कैसे। और आत्मा जो मनुष्य आत्मा थी वो पानी में डूब गई, कोई आया नहीं बचाने। तो कोई कैसे आएगा बचाने। तो सबने सत्य स्वरूप को नहीं जाना और परमात्मा को नहीं पहचाना, तो बाकी सब सुना बोला कहा सब झूठ। तो आप में भी सत्यता की शक्ति, तो जब तक ये जानते नहीं तब तक संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। तो आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति होगी।
तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। तभी हमारा संकल्प, अभी हम किसी को भी इल्जाम लगा दें, किसी को भी बुरा कह दें, वो हमारा हर संकल्प झूठ है, क्योंकि हम अपने सत्य स्वरूप में नहीं स्थित, परमात्मा को स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, है ना। किसको भगवान मान रहे, आज भी हम दुर्गा को, लक्ष्मी को और गणेश को भगवान मान रहे हैं, और सत्य स्वरूप में स्थित नहीं, और अपने रोल को नहीं पहचान रहे कि इस ड्रामा में मेरा रोल क्या है, इस ड्रामा में इस आत्मा का रोल क्या है। तो इस स्थिति में हम जो भी संकल्प कर रहे हैं वो असत्य, झूठ है, और झूठ पाप है ना। तो जब तक हम अपने सत्य स्वरूप में नहीं रहेंगे, बाप की सत्य स्वरूप की स्मृति नहीं रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प असत्य होगा। लेकिन अगर हमें हमारे सत्य स्वरूप की अनुभूति है, हम उसमें स्थित हैं, और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति है, तब ही स्वतः ही हर संकल्प हमारा सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली, वो सदा नहीं रहता, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, देह समझते हैं अपने आप को, दूसरों को देह समझते हैं, देह के रिश्तों को देखते हैं। तो हमारे जो संकल्प होते हैं उसमें वो शक्ति नहीं रहती, वो सत्यता की शक्ति नहीं रहती, पवित्रता की शक्ति नहीं रहती। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। बाबा कह रहे, शक्ति रहती है कि सारे व्यर्थ संकल्प ही बोलते हो, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव। अगर दिव्यता नहीं तो वो वार्ता, वो संकल्प, वो सारी बातें असत्य है, झूठ है। तो हमारा अभिमान भी झूठा कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, क्योंकि हम दूसरे के बारे में, अपने बारे में असत्य बोल रहे हैं, असत्य सोच रहे हैं, और वो असत्य व्यर्थ भी है, निगेटिव भी है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे नहीं, कहेंगे ना। तो जब तक हर चीज में, किस किस चीज में क्या परख है सत्यता की, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं, देखते हो ना। कई बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं, तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे ये अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि यह सत्य है। यही लगेगा कि हम अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य अपने आप में सिद्ध होता है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। तो हमारे और दुनिया वालों में क्या अंतर होगा? जब हम अपने सत्य को सिद्ध करने की कोशिश करें, जिद पे आ गए हैं कि ये दूसरी बात, दूसरे दूसरे लोग मेरी बात समझे ही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सही हूँ, मैंने जो बोला सही बोला, ये एकदम जिद पे आ गए हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सत्य नहीं है, सत्यता नहीं है। क्योंकि सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, और जिस सत्यता में दिव्यता नहीं है, नीचपन आ गया, व्यर्थ आ गया, निगेटिविटी आ गई, वो तो है ऑटोमेटिकली, आंख बंद करके कह सकते हैं कि सत्य नहीं। तो बाप दादा सत्य और की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा? सच तो बिठो नच।
जो सच्चाई के नाव पे बैठा है वो डांस करता रहेगा, खुशी में रहेगा, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हो तो आप अपना या दूसरे के चेहरा नोट करेंगे तो खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिट्ठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। सत्य स्वरूप में स्थित होंगे ना, और सत्य परमात्मा की याद के साथ अपने रोल को जान करके जब हम किसी से कुछ बोलेंगे तो वो सत्य होगा, और उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तीर की तरह अंदर लगेगा। तो आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों को का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता है, तो वो स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, साकार में देखा ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाबा तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आए तो पता पड़े कि क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आपके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, चालाकी से चला, कितनी अपोजिशन हुई, कितने इल्जाम लगने लगे, कितने सारे लोग उन पे झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगे। किसी को रेडियो गिफ्ट देते तो सब लोग रेडियो को पटक देते, तोड़ तोड़ के लाठी से पटक देते कि इसमें जरूर कुछ जादू टोना है। तो लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं करो कि पवित्र रहना है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया नहीं। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है लेकिन सदा की विजय है। अगर हम चुप रहे, अपने सत्य के आधार पर शांत हैं, सहन कर रहे हैं, तो उस झुकना या हार मानना नहीं होता। उस समय लगता है कि हम हार रहे हैं, दूसरा जीत रहा है, लेकिन वह हार नहीं है, बल्कि वही सदा की विजय। क्योंकि दो चीजें होती है, एक तो जो हम चुप रहते हैं तो दूसरे को सोचने पे विवश कर देते हैं, ये कैसे चुप है, जरूर इसके बाद में कुछ सच्चाई, वो डर लगता है उसको। दूसरा, हमारा जो भी विकर्म है वही सामने आ रहा है, ये सत्य भी तो है, तो वो सत्य भी चुप तो हो जाता है। तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे, तो सत्यता की शक्ति नहीं होती तो ब्रह्मा बाबा के देह त्यागते ही ये यज्ञ बंद हो चुका होता। लेकिन परमात्मा है यहाँ, ये यज्ञ चलाने वाला ब्रह्मा तो था ही नहीं, शुरू से अंत तक परमात्मा है, परमात्मा रहेगा। तो चाहे कोई शरीर में रहे या शरीर से जाए, ये यज्ञ चलता रहेगा जब तक वो अपने अंतिम क्षण में नहीं पहुंच जाता, संपूर्ण नहीं हो जाता। तो ये क्या है, सत्यता की शक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम है साथ में, दुनिया का परम सत्य है साथ में। तो अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन आने से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं कुछ नहीं किया, एक दो शब्द में ऐसे ही बोल दिया, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़े बोल बोल दिए,
तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं कि जो मन में आया बस ऐसे ही टिप्पणी कर दी। ये ब्राह्मण या महारथी बच्चों का काम नहीं कि कुछ भी टिप्पणी कर दिया बिना त्रिकालदर्शी स्थिति पे आए हुए कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़े तो सहन नहीं, भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। तो जब भी हम सहन कर रहे हैं कोई चीज को और दुआएं दे रहे हैं तो वो हमारे खाते में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है और तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। तो कहीं भी हमने अगर चतुराई से काम लिया, झूठ से काम लिया, तो वो हमारे विकर्म का खाता बढ़ाता है। और सच्चाई से काम लिया, भले ही हमको सहना पड़ा, तो वो हमारा सहन शक्ति का खाता बढ़ाता है। और एक शक्ति भी अगर भरपूर आ गई तो पीछे पीछे सारी शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना, जिसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं तो हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो, दूसरों के आगे चाहे आप पीछे दिखाई भी दे, लेकिन काम किसका है? बाप से या आत्माओं से? बाप से। बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं मिलती। भले आपको ऊंच ऊंच पोजीशन मिल जाए, बहुत अमीर बन जाए या बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन खो देंगे सत्य, खो देंगे 5,000 वर्ष की प्रारब्ध। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। तो हमने योग किया, हमने पवित्रता अपनाई, लेकिन फिर अपवित्रता और असत्यता की राह पर चले गए तो कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के मान शान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो ये सब चेकिंग करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा, खुद ब खुद पूरी दुनिया के सामने ज्ञान सूर्य उजागर हो जाएगा। तो ये सत्य सबके सामने सिद्ध हो जाएगा, अभी नहीं जरूरत। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। देखो ब्रह्मा बाप ने कितना सहन किया, घबराओ नहीं। तो अब ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां थी, हमारे सामने तो इतनी भी नहीं। वहां तो पूरी दुनिया ही उनके पीछे पड़ गई थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेदारी होते, सत्ता की शक्ति से विजय हो गए। कि, कि ब्रह्मा बाप से नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए पिता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। लेकिन खुद सत्यता की स्वस्थिति में स्थित रहे कि ये ड्रामा है, और ड्रामा कल्याणकारी है, और जो मैं कर रहा हूँ सत्य कर रहा हूँ। तो मुझे सहन भी करना पड़े, नो प्रॉब्लम, भगवान मेरे साथ है। और जब भगवान साथ है तो डरने की क्या बात है। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं किया ना? बहुत अच्छा बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया,
थोड़ी चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसा देखा, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है ना, है नहीं, महारथी है, उनको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया है, फॉलो फादर। ये नहीं दिया है कि फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का? कि थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सत्य में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे, दुख तो नहीं होगा ना, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी, तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लो, पीछे देखा जाएगा, लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा का भागी बना देगा। मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं, तो ये तीन बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना, पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसा समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन और कर्म करना, तो ये सत्यता है, ये पुण्य है। सत्यता के महत्व को जाना। फिर ड्रिल बाबा बता रहे हैं, 1 सेकेंड में अशरीरी बन सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगेगा? सेकेंड लगेगा ना। सेकेंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो, करनी तो आती है ना। अभी सब 1 सेकेंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। तो 1 सेकेंड में चलिए हम सब अशरीरी बन जाए। मैं आत्मा, शरीर बिल्कुल गायब हो गया, मैं आत्मा चमक रही, कुछ भी देह नहीं, और मैं पहुंच गई परम धाम में। परम धाम में अशरीरी बाप के सामने मैं अशरीरी आत्मा बैठ गई, बाप की छत्र छाया में। बाप की किरणें मुझ में समा रही, सर्व शक्तियां, सर्व सत्यता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ मैं आत्मा, दिव्यता से भरपूर हो रही, सभी दिव्य गुण मुझ में समा रहे। सारी असत्यता, देह अभिमान खत्म हो रहा है, देह अहंकार खत्म हो रहा है। मैं निरहंकारी आत्मा, आत्मा, दिव्य आत्मा, वापस शरीर में आ जाए। तो इस ड्रिल को दिन में, हाथ चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग, सतयुग क्या है? सत्यता की शक्ति से भरपूर, अतः सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले सत्युगी आत्माओं का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट करो। 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय हमें एक क्षण में अशरीरी होना होगा।
एक सेकेंड में तो अशरीरी बनने में बहुत मदद मिल सकेगी। बन सकते हैं? सभी अभी अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? तो चेक करें। सेकेंड में बन सकते हो, बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी की बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर के भान में आना। मेहनत करते हो क्या कि मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है ना। तो ये भी अशरीरी होना नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीर बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम में आओ, इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे ही शरीर से काम कराते हुए भी मैं कराने वाली अलग हूँ। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में जो बुद्धि नीचे ऊपर होती है वह नहीं होगा। समझा? तो आज का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो मेरेपन की मैल असत्यता है, आत्मिक स्वरूप सत्यता है। तो जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनकी दुनिया की किसी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं खोए हुए हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक भाव मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। तो सारा संबंध एक भाव से हो। स्लोगन: बुद्धि में ज्ञान रत्नों का ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों का ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। होली हंस यानी पवित्र आत्माएं। तो कौन है? जो बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करें, उसके स्वरूप बन जाए। बाबा ने आज जो भी कहा उसको यूज करें, सत्यता की शक्ति को धारण करें, सत्यता को सिद्ध करने की जिद ना करें। चेक करें, अगर मेरे संकल्प कर्म में दिव्यता नहीं तो मैं असत्य हूँ, मेरे कर्म असत्य हैं, मेरे बोल असत्य हैं। ऐसे इसको अपने अंदर धारण करें और दूसरों को कराएं, तो हम होली हंस बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।